अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे अपने प्यारों के साथ, स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ। और जो लोग सिंगल हैं, जो लड़कियां लड़के जो भी हैं, अल्लाह ताला उन सब के नसीब बहुत अच्छे करे। तो यहाँ पे मैं बेडशीट निकाल रही हूँ। ये जो मेरे घर में सिंगल बेड हैं, इनकी मैंने बेडशीट्स मंगाई थी। बहुत टाइम हो गया, मैं तो बाज़ार जा नहीं सकी। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा था कि आप मुझे बेडशीट्स ला दें, क्योंकि मुझे चाहिए थी। 2 रूम्स की पहले ही मैंने ले ली थी, वो भी वही लेके आई थी काफ़ी पहले, तो जब अभी सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा थी और इस रूम की रहती थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों ये भी ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो चीज़ आप फिर नहीं लेते ना, वो रह जाती है। तो कुछ चीज़ों में मैं इतनी ज़्यादा सुस्त हूँ कि बस वो काम मुझसे होते ही नहीं हैं। जैसे आजकल मैंने टेलर के पास जाना है, तो वो मैं नहीं जा पा रही, और बाज़ार जाना था तो वो मैं नहीं गई। मैंने खैर अपनी बहन से कह दिया कि आप मुझे ला दो चीज़ें, तो वो लेके दे के चली गई थी। शाम को हम निकले हैं घर से बाहर के थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, और यहाँ पे हम रुके हैं। सबसे पहले मेरा दिल कर रहा था कि हम गोलगप्पे खा लें। तो ऐसा है कि जब मेरी शादी हुई थी और मेरे हस्बैंड चटपटी चीज़ें खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, वो मुझे कहते थे कि कभी ये भी कह दिया करो कि मैंने गोलगप्पे खाने हैं। तो खैर उनकी फरमाइश पूरी हो गई और मैंने कह दिया कि गोलगप्पे खिला दें। तो जी यहाँ पे हम रुके थे और हमने ड्राई फ्रूट्स लिए। ड्राई फ्रूट्स मैं ये सोचती हूँ कि चीज़ से अच्छा है, मेरे घर में चीज़ भी होती है जो कि लाइक स्लांटी और कुछ इस तरह की चीज़ें, बिस्किट्स वगैरह, तो वो भी मैं बच्चों के लिए लेके रखती हूँ। मगर सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स इस तरह से सही रहते हैं कि आप बादाम और जो चने होते हैं, बादाम, चने और पिस्ता, काजू, जो कुछ भी आपको पसंद हो वो आप लेके एक बॉक्स में डाल के मिक्स करके रख दें और बच्चों को भी दें और ख़ुद भी लें। और मैं खैर खजूर भी लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। बच्चे मेरे खजूर नहीं खाते, बेटी मेरी फिर भी कभी कभी ले लेती है शौक़ से, कोई एक आध खजूर खा लेती है, मगर मेरा बेटा वो उसको हाथ तक नहीं लगाता। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स ये है कि अब मेरे बेटे की भी आदत हो गई है। हालांकि जब हसन पैदा हुआ था, जब पहला बच्चा होता है तो आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। मेरे साथ तो यही हुआ था कि तो ये था कि कुछ ज़्यादा पता नहीं था। जब पहली सर्दी आई तो वो बीमार हो गया। उसके बाद जो उसकी डाइट होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि आपने इसको दही नहीं देना और केला नहीं देना और कुछ इस तरह की चीज़ें। तो खैर मैं यहाँ पे ग्रॉसरी करने आई थी और बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो आप देखते रहें कि मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि ये सब तो मैं आपसे घर जाके शेयर करूँगी कि मैंने क्या कुछ लिया था। तो ये हुआ था कि हसन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, लाइक वो 8-9 महीने का हुआ, तो फिर वो सॉलिड चीज़ों पे आ गया। मैं उसको खिलाती थी। आज तक ये है कि अंडा वो बहुत शौक़ से खाता है। ये भी शुक्र है कि उसको अंडा पसंद आ गया, कि हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद जो बाकी खाने पीने की चीज़ें थी, बहुत ही आहिस्ता 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 ऐसे करके अब वो माशाल्लाह से आदी हो गया है कि वो हर सालन खा लेता है, जो वो चीज़ें भी खा लेता है जो अक्सर बच्चे पसंद नहीं करते। लाइक अगर मेरे घर में शलजम भी पके हों तो वो भी वो बहुत शौक़ से खा लेता है माशाल्लाह से। और बाहर की चीज़ों का आदी मैंने नहीं किया अपने बच्चों को। पिछले दिनों ऐसा हुआ था कि मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने अपने पापा से फरमाइश की कि हमने ज़िंगर बर्गर खाना है। तो उस दिन तो चलो हो गया, पार्टी शार्टी हो गई कि ज़िंगर बर्गर इन्होंने खा लिया, जबकि ये रात का खाना भी खा चुके थे। तो दूसरे दिन ये दोबारा बच्चे फिर से शुरू हो गए कि हमने फिर से ज़िंगर बर्गर खाना है। तो फिर ज़रा सा मुझे वो माँ के रूप में आना पड़ा। थोड़ी सी फ़नी बात भी हो जाए कि वो जो एक सख्त किस्म की माँ होती है वो। तो खैर जी, मैंने उनको ज़िंगर बर्गर खाने से मना किया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मान भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें ली हैं, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं घर की, टिश्यू हैं और किचन के लिए टिश्यू हैं। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, वो हैं। सारी चीज़ें ली थी, काजू था, पिस्ता था, बादाम और चने थे। चने भी बहुत अच्छे रहते हैं, तो ये है कि वो लिए थे। उसके अलावा चाय की पत्ती और बॉडी स्प्रे, एयर फ्रेशनर, जो कुछ भी होता है इसके तरह की छोटी छोटी चीज़ें सारी ली हैं, जो कि ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो ये है कि इन चीज़ों को फिर मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि आप फ़ौरन से अगर समेट दें तो ठीक है, वरना फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो ये है कि साबुन जो ये लिया है ना मेरे हस्बैंड ने, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लक्स का। ये बहुत ज़्यादा घुलता है और इसकी खुशबू भी अब अच्छी नहीं है। ब्लीच के साशे मैंने लिए थे
और क्योंकि ये प्रॉपर कोई ग्रॉसरी हॉल नहीं है कि मैं डिटेल से आपको सब कुछ दिखाऊं, तो ये है कि मैं बस आपको सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया था। मैंने कॉफ़ी के साशे लिए थे, क्योंकि साशे मैं इसलिए लेती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड कॉफ़ी पीते हैं और एक साशा हम दोनों के लिए बहुत हो जाता है, तो मैं बस वही बना लेती हूँ। बाकी थोड़े बहुत स्नैक्स थे जो कि मैंने साइड पे किए हुए थे, और ये हैं बिस्किट्स जो कि मेरी सास को भी पसंद हैं और बच्चे भी खाते हैं, तो ये वो हैं। तो इसके बाद जी नेक्स्ट डे मैंने चाय बनाई है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो ये है कि मैं काम करने के बाद चाय ज़रूर बनाती हूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।